रथ में के सर्वोच्च भाग पर जो ध्वजा और पताका का वर्णन भगवान श्री राम ने उपदेश में दिया है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य के साथ शील का समावेश जब तक ना हो तब तक चरित्र में पूर्णता हो ही नहीं सकती। और यही रामचंद्र नाम के द्वारा हमें संदेश और संकेत प्राप्त होता है। तो जहां श्री परशुराम जी महाराज में परशु की प्रधानता है, हमारे भगवान श्री राम के व्यक्तित्व में शील की प्रधानता है। और परशुराम जी महाराज बड़े गर्व से अपना परिचय, वो प्रसंग को जहां पर छेड़ा था वो दूसरी चर्चा चल पड़ी, लक्ष्मण जी को अपना परिचय सबको अवगत कराने के लिए कह रहे हैं कि तुम जानते हो राम मैं कौन हूं, उनका बाल ब्रह्मचारी अति को ही। ये तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री के इन शब्दों के अंतराल के भाव को समझ पाए, वो क्या कहना चाह रहे थे। ये व्यंग था परशुराम जी का भगवान श्री राम के प्रति कि तुम जानते हो तुम कौन हो, मैं तो, तुम तो आए हो विवाह करने के लिए। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कामना है, लालसा है, विवाह समारंभ में आए हो। मैं कौन हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। तो तुम्हारी और हमारी बराबरी कहां पे हो सकती है? तुम कामना युक्त हो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अपना वैशिष्ट्य अति को ही और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। पूरा संसार जानता है मैं क्षत्रियों का विरोधी हूं। और भगवान श्री राम तो मौन बैठे हैं। लक्ष्मण जी महाराज वहां पर जो तेजस्विता एक के बाद जो उत्तर देते हैं, अब क्या बताए। महाराज श्री का एक ग्रंथ है परशुराम परशुराम, छोटी सी पुस्तिका है, आप अवश्य उसको लीजिए, पढ़िए अगर आप में जिज्ञासा वृत्ति है। पर परशुराम जी महाराज के उत्तरों का जवाब प्रति उत्तर लक्ष्मण जी जब दे रहे तो इतना क्रोध बढ़ गया कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। तू काल के वशीभूत है, फरसा जहां पर उठाया, पर परशुराम जी ने देखा कि हाथ ही नहीं बढ़ रहा है। अब वो समझ नहीं पाए कि सामने, ये तो लक्ष्मण जी का प्रभाव था कि उसके सामने बरसा भी रुक गया। परशुराम जी को लगा कि ये परसा फरसा जो उठ नहीं रहा, इसका मतलब उनका आज दया दुख दुसह सहावा। वे चकित हो गए कि मोरे हृदय कृपा कस खाओ, कि मेरे अंदर करुणा और कृपा की वृत्ति कहां से जागृत हुई, क्योंकि वो तो मानते हैं कृपा अहिंसा से बुरी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। उनका आज ये कृपा भाव कैसे, ये फरसा कैसे नहीं उठ रहा है। और लक्ष्मण जी महाराज ने व्यंग किया, उनका कि मेरा हृदय जल रहा है, मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जब कृपा में आपका शरीर जल रहा है तो कोप में क्या होगा, जरा विचार कर लीजिए। और तब भगवान श्री राम, वो लंबा संवाद है, पर उन्होंने सीधे भगवान श्री राम को चुनौती दी। उनका कर परितोष मोर संग्रामा, अगर तुम राम हो, क्षत्रिय हो, शास्त्र धर्म के अनुकूल तुम शस्त्र उठाओ और मुझसे युद्ध करो। युद्ध का निमंत्रण और स्मरण भी दिलाया कि क्षत्रिय का ये धर्म है, निमंत्रण जब युद्ध का दिया जाता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए।
जब युद्ध की चुनौती परशुराम जी महाराज ने दी तो क्या भगवान श्री राम अपना शस्त्र उठा करके युद्ध नहीं कर सकते थे? कर सकते थे कि नहीं कर सकते? बताइए सब लोग, सर्व सहमति से लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दे, सबकी सहमति से निश्चित कर सकते थे श्री राम, पर फिर भी प्रभु ने नहीं किया, सामर्थ्य होते हुए भी। और तब भगवान श्री राम क्यों अपना धनुष नहीं उठा रहे हैं? उनके लिए इतना सरल था, जहां पर इंगित किया था ताड़का आई, तुरंत सहज से एक ही बाण प्राण हर लीना, धनुष पर बाण चला करके संधान कर दिया। वैसे ही परशुराम जी महाराज के सामने कर सकते थे, पर भगवान श्री राम का विवेक देखिए, उनका नहीं। ये दुष्ट पर, हिंस पर हम अपने शस्त्र का प्रयोग करेंगे, ये महापुरुष है। और ये महापुरुष अगर भ्रमित हो गया है तो उनके भ्रम को मिटाना आवश्यक है, उनको मिटाना नहीं है। और भ्रम कैसे मिटेगा? भ्रांति तो सबके अंतःकरण में हो सकती है, मन में आ सकती है, और तब भ्रांति को मिटाने का उपाय चर्चा है, विचार है, संवाद है। संवाद के द्वारा ही मिटनी चाहिए। और इसलिए उत्तर भी जो भगवान श्री राम देते थे, देखिए हमारे गुरुदेव इस सब अवसर पर स्मरण करते हैं, ऐसा ही एक गुरु शिष्य संवाद दूसरा महाभारत काल का। महाभारत काल में भी एक प्रसंग आता है जिसमें परशुराम जी महाराज अपने शिष्य भीष्म पितामह के पास जाकर के, वो प्रसंग आप जानते हैं, विवाह करने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने व्रत लिया है पिताजी को एक असंधि विवाह नहीं करेंगे, और परशुराम जी जो है जाते हैं मनाने के लिए, भीष्म पितामह को आज्ञा देते हैं कि तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वो कन्याओं का अपहरण उनके द्वारा हुआ था। पर जब भीष्म पितामह अस्वीकार करते हैं, उनका मैं गुरु के रूप में तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। पर विश्वामित्र जी, पर भीष्म पितामह अस्वीकार जब करते हैं, तब अब परशुराम जी महाराज का वही फरसा सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तुम जानते हो मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी हूं, मैंने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों को समाप्त कर चुका। अब मालूम है परशुराम जी ने क्या उत्तर दिया, भीष्म पितामह ने क्या उत्तर दिया उनका? ठीक है, आप क्षत्रिय राजकुमार का वध कर चुके होंगे, पर आपको भीष्म पितामह जैसा क्षत्रिय अभी तक नहीं मिला होगा। मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। भगवान जी राम भी तो ऐसा कह सकते थे, ठीक है आपका भूतकाल का इतिहास हूं, पर अब मैं आपका की चुनौती स्वीकार करता हूं, चलो हम दोनों में युद्ध हो जाए। देखिए इसलिए महाभारत काल के जो पात्र है और रामायण काल के जो पात्र है, अगर हम उसमें तुलना करें तो महाभारत काल के पात्र इतने बौने सिद्ध होते हैं। यद्यपि अपने आप में वो चरित्र भीष्म पितामह का हो चाहे कर्ण का हो, कोई असाधारण चरित्र था, पर फिर भी जब हम देखते हैं कि धर्म को लेकर जब व्याख्या करनी थी तो उस युग का एक युधिष्ठिर, वो उस युग के धर्मराज थे, जानते हैं ना, द्वापर के धर्मराज युधिष्ठिर थे। और कितनी विडंबना है, उसके धर्म की क्या परिभाषा थी कि ये धर्मराज जुआ खेलते हैं। आश्चर्य होता है क्यों जुआ खेलते हैं, और जुए में और वस्तु संपत्ति तो क्या अपनी पत्नी को भी दांव पे चढ़ा देते हैं।
ये महाभारत काल में लोगों की जो मनस्थिति थी, पूछा जा सकता है कि महाराज आप को क्या जुआ खेलना आवश्यक था क्या? महाराज जी तो सबसे बात कर लेते थे। तो मालूम है ये धर्मराज क्या उत्तर दिया जब महाराज श्री ने पूछा? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा धर्म है, जब चाहे जुआ का खेल हो चाहे युद्ध में हो, जब हमें निमंत्रण दिया जाए तो हमें खेलना ही चाहिए, हम अस्वीकार नहीं करते। ये मेरा धर्म है कि मैं जुआ खेलूं। आप बताइए, विचित्र उस युग की मान्यता थी। किंग कर्तव्य विमूढ़ वो जो युग के पात्र थे। हमारा ये सौभाग्य है कि भगवान श्री राम के जो पार्षद थे, भरत जी महाराज, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज जैसे अद्भुत विलक्षण चरित्र, इसे विराट व्यक्तित्व, तो भगवान श्री राम जो परशुराम जी महाराज जब बार बार चुनौती दे रहे हैं, भगवान श्री राम धनुष को नहीं उठाते। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही हूं, तो कर परितोष मोर संग्रामा, चुनौती दी, मुझे संतुष्ट करो, युद्ध करो मुझसे। भगवान श्री राम ने बड़ी विनम्रता से परशुराम जी से पूछा, युद्ध का उद्देश्य क्या है? युद्ध लड़े गए, पर युद्ध का उद्देश्य केवल विजय पाना है क्या? केवल किसी की संपत्ति को हड़पना है? किसी राष्ट्र को जबरदस्ती जो है हड़प लेना है? अगर इसी उद्देश्य के लिए युद्ध और हिंसा की जाती है तो इससे अधिक घृणित कोई वस्तु हो ही नहीं सकती।